सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस 20 को अब तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम है लिटरेचर का। तो आईसीएसई क्लास 10 लिटरेचर का जो एग्जाम्स है, इसके लिए मैं कुछ लास्ट मिनट सजेशन गाइस इस वीडियो के अंदर तुम्हें यहाँ पर बताने वाली हूँ, ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो गाइस एंड तक फॉलो करना। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी ये सारा चीज अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो आईसीएसई लिटरेचर में तुम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। लैंग्वेज में हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया था सारा कुछ यहाँ पर तुम लोगों के लिए हेल्पफुल था, राइट। अब लिटरेचर में देखो तुम्हें करना क्या है, मैं सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड यस गाइस, इस वीडियो का टारगेट है यहाँ पर 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आ जाता है तो मैं लाइव तुम्हें यहाँ पर सब कुछ आकर करवाने वाली हूँ, बी इट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ हम लोग यूट्यूब पे करने वाले लिटरेचर के लिए। तो वीडियो गाइस लाइक कर देना, शेयर करना ये वीडियो तुम्हारे जितने भी बैचमेट्स है, जितने भी फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ। अभी देखो लिटरेचर में अगर हम लोग बात करें तो हमारा सिलेबस जो है, हमें कैसे भी करके अपना सिलेबस जो है 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो तुम लोग यहाँ पे 19th को देख रहे हो तो 19th ही तुम्हारे पास पूरा दिन बचा है, 20 को एग्जाम है, राइट। तो करना क्या है और कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लिटरेचर यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर तुम्हारा सिलेबस डिवाइडेड है। एक है तुम्हारा पोइट्री, दूसरा है प्रोज जो कि ट्रेजर चेस्ट का पार्ट है, एंड थर्ड थिंग इज जूलियस सीजर यानी कि ड्रामा। तो ड्रामा है, प्रोज है, पोइट्री है, 3 पार्ट्स के अंदर हमारा लिटरेचर का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर मैं बात करूं सिलेबस का तो सिलेबस के अंदर तुम्हारा सिलेबस किस तरीके से है, 5 पोएम्स है, 5 स्टोरीज है, एंड यहाँ पर हमारा जो कि जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर से एक्ट 3, 4 एंड 5 है, जिसके अंदर अलग अलग सीन्स है और तुम्हें यहाँ पर ये करना है, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। अब ये जो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग कर कैसे सकते हैं अपना पूरा सिलेबस लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट, और इफेक्टिवली कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं तुम्हें अगर पैटर्न बता दूं तो तुम्हें यहाँ पर पता लग जाएगा। ऐसे तो तुम्हें पैटर्न पता है बट स्टिल देखो, अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो तुम्हारा पेपर जो है बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक रहेगा तुम्हारा सेक्शन ए, दूसरा रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज मिलेगा। अब तुम लोग बोलोगे एमसीक्यूज कहां से आएगा, एमसीक्यूज आने वाला है हमारा यहाँ पर सारी चीज से, ड्रामा से, प्रोज से, पोइट्री से, सारी जगह से मिक्स करके यहाँ पर 16 एमसीक्यूज रहेगा, 16 मार्क्स का एमसीक्यूज, 16 मार्क्स एमसीक्यूज कैरी करने वाला। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था, एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128, एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है, एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स वाला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो कि सेट करके अलग अलग सेट रहता है। ड्रामा से 2 सेट रहेगा, एक सेट यहाँ पर 16 मार्क्स का सेट होगा। तो 16 मार्क्स का एक सेट होगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। हमें करना क्या है, अच्छी तरीके से ये सारा क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अब लिटरेचर में 16 मार्क्स का सेट होगा, ड्रामा में से 2 क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा यहाँ पे पोएम से 2 सेट आएगा, और यहाँ पर स्टोरी से 2 सेट आएगा। अब ये जो टोटल 6 सेट्स हो गया, 2 ड्रामा से, 2 प्रोज से, 2 पोइट्री से, हमें सब में से एक करना कंपलसरी है। मतलब ड्रामा से 1 करना जूलियस सीजर से कंपलसरी है, एक 16 मार्क्स का सेट, पोइट्री से एक 16 मार्क्स का सेट करना कंपलसरी है, एंड जो तुम्हारा स्टोरीज है, स्टोरीज से एक 16 मार्क्स का सेट करना कंपलसरी है। 3 सेट तुमने कर लिया, अब एक सेट बच गया क्योंकि हमें सेक्शन बी से टोटल 4 सेट अटेम्प्ट करना है। तो एक सेट तुम या तो ड्रामा से कर सकते हो, या प्रोज से कर सकते हो, या पोइट्री से कर सकते हो। हमें अब करना क्या है, मैं सजेस्ट करूंगी कि देखो ड्रामा जो है थोड़ा ज्यादा
यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। ड्रामा उतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है जूलियस सीजर, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक कंपलसरी है ड्रामा से, तो जूलियस सीजर से तुम लोग एक 16 मार्क्स का सेट करना। बाकी जो है तुम लोग प्रोज और पोइट्री से करना, या तो तुम 2 पोइट्री से कर लेना, एक प्रोज से कर लेना, एक ड्रामा से, या तुम एक ड्रामा से करना, 2 यहाँ पे स्टोरी से कर लेना और 1 पोएम से कर लेना। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे सेट होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर पढ़ना कैसे है। मैं यहाँ पर गाइस बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर 2026 के लिए मैं लिटरेचर के लिए ट्रेजर चेस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँ, तुम लोग मेरा बात सुन लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताने वाली हूँ। पोइट्री से तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हॉन्टेड हाउसेस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकेंडली व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल, दिस चैप्टर इज ऑल्सो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर छोड़ना मत, बहुत अच्छे से करना है। एंड थर्डली द पावर ऑफ म्यूजिक, ग्रेट ट्रीज फॉल एंड हॉन्टेड हाउसेस, दीज 3 पोएम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। देखो ये लास्ट ईयर नहीं आया था, और ये जो 3 चैप्टर्स है, मैं मानती हूँ कि 3 चैप्टर में से कोई 2 सेट तुम्हें यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स मिलने वाला है 2 चैप्टर से, तो इसलिए ये 3 चैप्टर्स सबसे पहले करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सिर्फ यही 3 चैप्टर्स करो, बाकी 2 चैप्टर्स छोड़ दो, बट येस मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी आने का ज्यादा चांसेस है, 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है, तुम पहले ये 3 चैप्टर करो, हॉन्टेड हाउसेस, ग्रेट ट्रीज फॉल एंड पावर ऑफ म्यूजिक। बाकी सारे चैप्टर्स तुम लास्ट में देखना। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका यहाँ पे चांसेस ज्यादा है आने का, हाईली एक्सपेक्टेड है, वो पहले करना है, ताकि तुम यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट ला सको। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रोज यानी कि शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज से कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए? विद द फोटोग्राफर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गर्ल हु कैन एंड पेडेस्ट्रियन, ये 3 चैप्टर्स 2026 के लिए शॉर्ट स्टोरीज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो बहुत अच्छे से कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। तुमने स्टोरीज पूरा रीड कर लिया, एंड यस गाइस स्टोरीज, काफी लोग यहाँ पर स्टोरीज एंड पोएम्स का जस्ट समरी देख लेते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार बुक को थॉरो रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोरीज तुम लोग कर रहे हो, स्टोरीज एक बार बुक से अच्छे से लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेना, एक बार एटलीस्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर तुम यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है, तुम लोग ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। एंड यस अगर तुम पोएम्स कर रहे हो, तो जब तुम पोएम्स पढ़ोगे, हर एक लाइन का मीनिंग क्या सिंबलाइज कर रहा है वो मतलब लाइंस, साथ में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीचेस भी थोड़ा देख लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तुम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, वर्कबुक फॉलो कर सकते हो। वर्कबुक जो है, वर्कबुक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना वर्कबुक का, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने वर्कबुक से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करवाया होगा, एक बार आंसर रीड करना और गो थ्रू करना कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को हम लोग कैसे आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आंसर फ्रेम करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स लिटरेचर में डिडक्ट होगा। लैंग्वेज लिटरेचर दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, तुम सभी को पता होगा आईसीएसई में, तो तुम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से लिटरेचर का पेपर करना, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, और जबकि तुम आंसर लिख रहे हो बी वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, तुम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो टीचर को चाहिए, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मार्क्स के अकॉर्डिंग वही चीज लिखना है, और ट्राई करना कि टू द पॉइंट हो। प्लीज डू नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिख रहे हो। एंड यू कैन ऑलवेज यूज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कैन ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर तुम कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हो, अगर तुम हाईलाइट कर रहे हो इंपॉर्टेंट लाइन्स को यहाँ पे पेंसिल से या पेन से भी तुम अंडरलाइन कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर टू द पॉइंट लिखना है और यहाँ पर हाईलाइट कर देना है इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर को हाईलाइट कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, बिकॉज आईसीएसई में कीवर्ड्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट चीज गाइज, एमसीक्यूज मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। अगर तुम लोग चाहते हो, इस वीडियो में मैंने टारगेट दिया 100 लाइक्स का, अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जूलियस सीजर। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि वर्षा दीदी जूलियस सीजर से हमें क्या करना चाहिए, जूलियस सीजर कैसे करना है। देखो एक्ट 3, 4, 5 है, मैं सजेस्ट करूंगी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि तुम यहाँ पे एक ही अटेम्प्ट करना जूलियस सीजर से, क्योंकि जूलियस सीजर में उतना ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता है। बाकी तुम प्रोज पोइट्री से मार्क्स उठा सकते हो। जूलियस सीजर के लिए तुम लोग क्या करोगे, जूलियस सीजर के लिए तुम्हारा टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक है, उसको एक बार गो थ्रू करना। अगर तुम लोग मेरे से इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स पूछो, लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जूलियस सीजर से एक्ट 3 आया था, राइट। सो एक्ट 3 कौन सा सीन था, तुम लोग कमेंट करके बताना। एक्ट 3 सीन 2 था कि सीन 3 था, आई गेस। तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है फिर से एक्ट 3 का कोई सीन का इस बार क्वेश्चन आ जाए, और एक जो यहाँ पर, क्योंकि हमें 2 सेट मिलेगा, तो एक सेट हो सकता है एक्ट 4 या एक्ट 5 से आ जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम एक्ट 4 एक्ट 5 पे थोड़ा ध्यान देना। एक्ट 4 एक्ट 5 कर रहे हो तो एक तो कॉमन मिल जाएगा तुम्हें। एक्ट 4 का हाईली चांसेस है कि इस बार एक्ट 4 से एक सेट आ सकता है, तो एक्ट 4 अच्छे से करना।
और बाकी यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रोज और पोइट्री पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर एक चीज़ का डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए। और बाकी गाइज यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साथ में यहाँ पर बायो केमिस्ट्री के लिए, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, हमने यहाँ पे ई बुक्स लॉन्च किया है। सो डेफिनेटली गाइज तुम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के नीचे तुम लोग डिस्क्रिप्शन खोलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को हेल्प किया था और उन लोगों का अच्छा मार्क्स आया था, तो तुम लोग यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग बाय करें, इसी वीडियो के नीचे तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाकर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द ई बुक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करो लिटरेचर का। ऑल द बेस्ट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स।